जनपद रायबरेली की राजनगर अटोरा बुजुर्ग पर स्थित आधारशिला लॉ कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर तहसीलदार सिंह IPS पूर्व DIG द्वारा जल साक्षरता एवं पर्यावरण संरक्षण जल सचयन एवं पर्यावरण संरक्षण परिवर्धन कार्यक्रम पर आयोजित गोष्ठी एवं अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिस पर देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों पर कार्य कर रहे लोगों को बुलाया, जिसमें बांदा जनपद में लोगों की निस्वार्थ मदद कर रहे बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष रिजवान अली पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन पर अपने अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए। उक्त कार्यक्रम में बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार और सुझाव दिए, जिससे देश में जो प्रदूषण की समस्या है दूर हो सके। उक्त कार्यक्रम में रिजवान अली को माला और शॉल पहनाकर तथा निरोगी जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र पर आधारित एक पुस्तक भेंट कर अलंकृत किया गया। साथ ही डॉक्टर तहसीलदार सिंह IPS पूर्व DIG द्वारा गरीबों की मदद और सहयोग करने का वादा भी किया। उक्त कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा और पूरे स्टाफ ने सभी लोगों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बांदा रोटी बैंक टीम के कार्यों को सराहा तथा तालियां बजाकर सम्मान भी किया। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। करने का मौका दिया और इस मंच में जो आज यहाँ विद्वान मौजूद हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, खासतौर से डॉक्टर तहसीलदार सिंह जी का कि उन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं और इस विद्यालय परिवार का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको सुनने के लिए वो यहाँ तक अभी तक मौजूद हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम था जल साक्षरता और पर्यावरण पर, तो हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में जब गांव में जाते हैं, कपड़ा वितरण करते हैं गरीबों को निःशुल्क, भोजन वितरण करते हैं निःशुल्क, गरीब बच्चों की शादी कराते हैं निःशुल्क, ऐसे TB पेशेंट बच्चों पर काम करते हैं निःशुल्क, उनको हम लोग पोषण किट बांटते हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जिससे कि समाज को लाभ होता है। जिसमें एक काम बहुत अहम था कि आज हम लोग, क्योंकि सभी के घरों में परिवार में शादियाँ होती हैं, बड़े महंगे घरों से होती हैं, बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, उसमें जब भोजन बचता है तो रात में 1 बजे हमको फोन करते हैं कि भाई साहब जो है 500 आदमी का खाना बच गया। अब अगर हम नहीं ले रहे हैं तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, जो बर्तन धोता है, वो उसको पलट देता है। उससे क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है। अगर वो भोजन हम नहीं उठाएंगे और न बांटे तो वो तो उन्हें पलट ही देना है, फेंक देना है और आपका वो महंगा खाना नाली में चला जाता है। तो सबसे पहले हमें इस बात के लिए जागरूक होना है कि वो जो भोजन है वो उस लिमिट पे बनवाएं कि वो ज़्यादा बचे ना। दूसरा, अगर बच भी रहा है तो ऐसे संगठन हर जनपद में मौजूद हैं, आप उनको कॉल करिए और उनसे उस भोजन को लेकर के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए। ऐसे मैंने अपने जनपद में सर्वे किया था, तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनको उस भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोगों को अगर आप एक दिन में 10,000 आदमी का भी भोजन दे दें तो हम 10,000 लोगों तक वो भोजन पहुंचा देते हैं। ये हमारी टीम है और हम लोग ये काम निःशुल्क करते हैं, इस पर किसी से कोई पैसा नहीं लेते। ये निःशुल्क करती है हमारी टीम, इस पर हमारी टीम को कुछ भी नहीं मिलता। हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस पर हमको जन सहयोग जरूर मिलता है और आज भी हम इस मंच से ये अपील करते हैं कि हम लोग, क्योंकि कोई फंडिंग नहीं है हमारी, हम लोग जो भी काम करते हैं अपनी जेब से करते हैं। हमारी टीम पैसा अपनी जेब से लगाती है, अपना समय लगाती है और काम करती है। इस तरह से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो एक रास्ता पर्यावरण को दूषित करने से बचाने के लिए ये भी है और एक छोटी सी सुझाव है कि जैसे कि हर घर में पानी की बोतल होती है, ये हम लोग सभी लोग यूज करते हैं और सब्जी लेने जाते हैं तो पन्नियाँ बहुत इकट्ठा हो जाती है, तो वो पन्नियाँ जो है उस खाली बोतल में हम लोग भर देते हैं।
और उस भरने के बाद उस पर ढक्कन लगा करके फिर उसको डस्टबिन में डालें, तो उससे क्या होता है कि जानवर वो पन्नी नहीं खाता है और जो है इससे हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है। बस इसी के साथ मैं आपके बारे में ध्यान देता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय का, धन्यवाद डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। और मैं इन विद्वानों के बीच में आज मौजूद है, मैं इसके लिए इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे पिता कहा करते थे कि जहाँ पर अगर ज्ञान मिल रहा हो तो वहाँ जरूर जाना, और अगर लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो वहाँ जरूर सेवा करना। तो मैं तो आज इस बात पे हैरत में हूँ कि मैं ज्ञान के समंदर पर खड़ा हूँ और ऐसे विद्वानों के बीच में हूँ। इस बात के लिए मैं हैरत में हूँ। डॉक्टर साहब का दोबारा शुक्रिया, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।